हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना बताऊंगा जिसके लास्ट में 5 आता है, जिसके लिए ये 6 टाइप के नंबर लिए हैं, जिसमें कुछ इजी नंबर भी है, कुछ टफ नंबर भी है। इन सभी नंबर का स्क्वायर आप इजीली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो देखिए 45 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 लिख लेंगे। उसके बाद काउंटिंग में 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी गिनती में 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5। तो 5 4 जा 20, तो 20 लिख लेंगे। तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। अब देखिए 95 का स्क्वायर। तो यहां भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 लिख लेंगे। उसके बाद काउंटिंग में 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी गिनती में 9 के बाद कौन सा नंबर आता है, 10। तो 10 9 जा 90, तो 90 लिख लेंगे। तो 95 का स्क्वायर हो जाएगा 9025। अब देखिए 165 का स्क्वायर। तो यहां भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 लिख लेंगे। उसके बाद काउंटिंग में 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी गिनती में 16 के बाद आता है 17। तो 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 17 को 16 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां देखिए 17 और 16 ये 2 कंजिक्यूटिव नंबर है, 2 लगातार नंबर है। इन दोनों में से छोटा कौन है, 16। तो 16 का स्क्वायर करेंगे और उसमें 16 ही प्लस कर देंगे, तो 17 और 16 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 16। तो 256 प्लस 16 272। तो यहां 272 लिख देंगे। तो 165 का स्क्वायर हो जाएगा 27,225। अब देखिए 245 का स्क्वायर। तो यहां भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद काउंटिंग में 24 के बाद आता है 25, यानी गिनती में 24 के बाद आता है 25। तो 25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को 24 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां देखिए 25 और 24 ये 2 कंजिक्यूटिव नंबर है, 2 लगातार नंबर है। इन दोनों में से छोटा है 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 24 ही प्लस कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 24। तो 576 प्लस 24 600। तो यहां 600 लिख लेंगे। तो 245 का स्क्वायर हो जाएगा 60,025। अब देखिए 625 का स्क्वायर। तो यहां भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद काउंटिंग में 62 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी गिनती में 62 के बाद आता है 63। तो 63 और 62 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां 62 का स्क्वायर तो आपको नहीं आता होगा। तो 63 और 62 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 इंटू 62। तो 3 2 जा 6, कोई कैरी नहीं। उसके बाद 6 2 जा 12, 3 6 जा 18, 18 प्लस 12 30, 30 का 0 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। उसके बाद 6 6 जा 36, 36 प्लस 3 39। तो यहां 3906 लिख लेंगे। तो 625 का स्क्वायर हो जाएगा 3,90,625। अब देखिए 855 का स्क्वायर। तो यहां भी सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। उसके बाद काउंटिंग में 85 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी गिनती में 85 के बाद आता है 86। तो 86 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 86
इंटू 85, तो 6 5 जा 30 का 0 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। उसके बाद 8 5 जा 40 और 6 8 जा 48, तो 40 प्लस 48 88, 88 प्लस 3 91 का 1 लिखेंगे। अब 9 कैरी हो गया। उसके बाद 8 8 जा 64, 64 प्लस 9 73, तो 7310 यहां लिख लेंगे। तो 855 का स्क्वायर हो जाएगा 7,31,025। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।